हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज क्लास में हम 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन करेंगे। और आज क्लास में हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि डिसजॉइंट सेट को सीखना, कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है और कैसे हम बताएंगे कि ये दो सेट डिसजॉइंट हैं या नहीं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो हमें यही दिख रहा है कि इंटरसेक्शन निकालने हैं सब में। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स है तो मतलब कौन सी फॉर्म दे रखी है सेट की? सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक ए जो सेट है एक ऐसा सेट है कैसे एलिमेंट्स का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, और बी कैसा सेट है? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 जो, और सी जो सेट है वो ऑड नेचुरल नंबर जैसे 3, 5, 7। और एंड डी जो सेट है एक्स जेड एक्स प्राइम नंबर। कैसे नंबर्स का सेट है? प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और ओनली किससे हो? 1 से। तो ये सेट दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में और बी में दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो मैं पहले देखूंगा कि ए कैसा सेट है। ए तो भाई नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें सारे 1 से लेके लाखों करोड़ों तक क्या आएंगे? नेचुरल नंबर। बी एक ऐसा सेट है जिसमें ओनली इवन नेचुरल नंबर है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। एक मेरे पास ए जो सेट है वो एक ऐसा सेट है 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है आगे तक लाखों करोड़ों तक। और जो बी सेट है ये ए है, और जो बी सेट है वो इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे कहाँ तक? लाखों करोड़ों तक। तो अब भाई आप ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में से एलिमेंट्स कौन कौन से कॉमन आएंगे। देखो 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, ऐसे यहीं 5 आ रहा होगा, फिर 6 आ रहा होगा, 6 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा। कहने का मतलब बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल जाएंगे। बी के सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में क्या है? कॉमन। तो बी के सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे कि देखो 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, इसके अंदर 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा। कहने का मतलब बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसे मिलेंगे? ए में कॉमन मिलेंगे। तो कहने का मतलब कौन से सेट के एलिमेंट कॉमन आएंगे? बी सेट के। 2 कॉमन होगा, 4, 6, 8 ऐसे 10, 12, 14 आगे तक लाखों करोड़ों तक। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे? कॉमन। अब इवन नेचुरल नंबर अगर कॉमन होंगे तो ये कौन से सेट के अंदर है? बी सेट के अंदर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा कि बी सेट ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालोगे तो इन दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट होगा? बी क्या होगा? कॉमन पार्ट होगा। तो मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अब देख लो सेकंड पार्ट क्या है 7th का। 7th का सेकंड बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालो। मतलब जो ए इंटरसेक्शन सी निकालने का मतलब ए और सी में जो एलिमेंट्स क्या है? कॉमन। अब ए ये रहा, सी ये रहा। ए तो ऐसे ही सेट है इवन का, और जो सी है वो कैसे नंबर्स का सेट है? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल का मतलब है 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कहाँ तक? लाखों करोड़ तक। अब भाई इन दोनों में से मैं पूछूं, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होंगे। कहाँ से? 1 से। तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब कौन कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे? अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूं, 1 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, फिर 7 कहीं आएगा यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, 5 भी कॉमन आ जाएगा, 7 भी कहीं होगा तो 7 कॉमन आएगा। मतलब सी के सारे एलिमेंट इस एलिमेंट के अंदर मिले, इस सेट के अंदर मिलेंगे। तो कौन सा सेट कॉमन आ जाएगा? सी। तो मैं इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी। मतलब ए इंटरसेक्शन अगर सी निकालोगे तो आपको सी जो पार्ट है वो पूरा कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? सी। इसी तरह से देख लो थर्ड, देख लो थर्ड क्या है? ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी। अब जी डी मेरे पास कैसा सेट है? डी ऐसा सेट है प्राइम नंबर्स का। किसका नंबर्स का? प्राइम। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 वो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबर्स का सेट है जी। तो अगर मैं ए और डी में कॉमन पार्ट देखूं तो 2 कॉमन आएगा, 3 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा। कहने का मतलब डी के भी सभी एलिमेंट नेचुरल नंबर में आएंगे ही आएंगे। ये तो बात पक्की है। प्राइम नंबर जितने भी होते हैं नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं वो। तो मतलब अगर ए इंटरसेक्शन डी निकालूँ तो कौन सा पार्ट पूरा कॉमन आ जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, बाकी के 3 आप करने की कोशिश करना, नहीं होते हैं तो हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। इतने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। चलो मैं 4th, 5th, 6th भी करा दे रहा हूँ। ठीक है,
थोड़े से इसमें मेरे को दिख रहा है कि आप अगर नहीं कर पाओगे तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे को? बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब वो एलिमेंट को लिखो जो बी और सी में क्या है, कॉमन। अब भाई बी तो ऐसा सेट है जिसमें इवन नंबर है और सी एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड नंबर है। क्या आप बता सकते हो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में कभी कोई चीज़ कॉमन आ सकती है? देख लो, ये रहे इवन नंबर 2 4 6 8 और ऑड नंबर जो है 1 3 5 7। भाई जब जितने भी इवन होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं किससे? ऑड से। क्या इन दोनों में कभी कोई एलिमेंट कॉमन आ सकता है? इवन नंबर ऑड नंबर में कोई भी एलिमेंट कभी कॉमन नहीं आएगा। जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो वहाँ पर कौन सा सेट होता है? 5। मतलब बी इंटरसेक्शन से अगर मैं सी फाइंड करूँगा तो कौन सा सेट आएगा? 5। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ निकालना है मेरे को बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी कहने का मतलब बी और डी में जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको लिखो। तो मेरे को दिख रहा है एक तो 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि और तो यहाँ इवन नंबर है और यहाँ तो कोई इवन नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि और जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है, जो कि क्या होता है? 2। प्राइम अगर मैं पूछूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ तो 2 होता है। इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होता जो इवन हो। ठीक है, तो कैसा बी और डी में कौन कॉमन आएगा? ओनली 2 सेट। क्या एलिमेंट 2 क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है, और बात आती है लास्ट वाले की, सिक्स्थ की। देख लो, सिक्स्थ में मेरे को क्या फाइंड करना है? सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। अब सी इंटरसेक्शन डी में मतलब सी और डी में जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको लिखना है जी। अब लिख लो, सी ये ना, डी आपके सामने। 1 तो कॉमन नहीं आएगा, 3 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, फिर 7 कॉमन आएगा, 9 कॉमन नहीं आएगा। तो जी हम कैसे लिखें इसे और मेरे को कैसे लिखना है? तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, 1 तो कॉमन नहीं है, नहीं यहाँ 3 कॉमन है। देख लो यहाँ पर अगर लिख के दिखाऊँ 3 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है? 5 आएगा, 7 कॉमन आएगा, 11 कॉमन आएगा, ऐसी आगे तक कॉमन आते चले जाएंगे। तो लिख दो 3, 5, 7, 11। मतलब सी एक ऐसा सेट था ऑड नंबर्स का और डी ऐसा सेट था प्राइम नंबर्स का। तो बी और सी में अगर कॉमन पार्ट देखे जाए, मतलब कॉमन एलिमेंट्स देखे जाएं, तो 3 कॉमन आ रहा है, 5 7, लेकिन 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 11 आएगा। ऐसे आगे तक आते चले जाएंगे। लिख दो, ये लिख दिया, बस जल्दी से नोट डाउन करो इसे। तो अब आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट सेट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिसजॉइंट की बात करी हुई है। तो पहले हम 8 को करने से पहले डिसजॉइंट सेट को समझते हैं कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। तो हमारा अब हेडिंग है डिसजॉइंट सेट, कि डिसजॉइंट सेट कहते किसे हैं, जब भी तो बताएंगे कि इनके क्वेश्चन को कैसे करना है। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का मैं 2 सेट लिख रहा हूँ, एक ए सेट लिख रहा हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक सेट में लिख रहा हूँ जिसमें एलिमेंट है 5 9 11, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं या नहीं। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है। तो डिसजॉइंट सेट अगर हम समझे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि ऐसे 2 सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। क्या बोला, एक और बार रिपीट करूंगा, ऐसे 2 सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब उनका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो 5, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5 मतलब एम्प्टी सेट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे कि मेरे पास मान लो एक सेट था ए, एक सेट था बी, क्या इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन आएगा? कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कुछ आएगा, जब कुछ नहीं आएगा एलिमेंट कॉमन तो क्या लिखते हैं 5। तो ऐसे 2 सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या है 5, सिंपल सी बात है, इतनी आसान तरीके से बस समझ लो कि ऐसे 2 सेट जिनका इंटरसेक्शन करने पर क्या है 5 आए, तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। बस ये था डिसजॉइंट सेट की बात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कौन से सेट डिसजॉइंट सेट हैं और कौन से नहीं हैं, ये बताना है जी। तो यहाँ फर्स्ट है 8th का फर्स्ट क्या कह रहा है, 8th का फर्स्ट ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4 और एक सेट है, ये तो रोस्टर फॉर्म में है भाई, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहले इसको भी किस में चेंज कर लोगे, रोस्टर फॉर्म में, जिससे कि तुम्हें कंपैरिजन करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो 1 2 3 4 और ये कैसा सेट है, एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर। ये देखो एक सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4,
ठीक है। और एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत आगे तक होंगे। क्या एक सेट ये एक सेट ये, इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है जी, 1 भी कॉमन आएगा, 2 और 3 और क्या आएगा 4। मतलब इनका अगर इसे मैं ए कहूँ और इसे क्या कहूँ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आएगा 1 2 3 4। जी हाँ, तो आ रहा है। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे क्योंकि मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए 5, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 1 2 3 4, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो हमें लिखना था ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, दिस इज अ नो डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नो लिख देंगे बस, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। फिर बात आती है सेकंड, देख लो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट ये है, इसमें भी बताना है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं। क्या कुछ एलिमेंट्स कॉमन है इन दोनों में? हाँ जी कॉमन है, बिल्कुल ई कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो नो लिख दिया। ठीक है, और इसमें देख लो एक्स इज एन इवन इंटीजर, इसको मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड है इवन इंटीजर। कौन से इंटीजर? इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे आगे तक। और इसमें बोला है इवन इंटीजर बोला है, तो हम इसको जीरो को भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? जीरो, क्योंकि जीरो भी कैसे नंबर में काउंट होता है? इवन में। ठीक है, और फिर बोला एक्स दैट इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब भाई ये होता है, पहले इंटरसेक्शन लगाएंगे कि हम चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन कुछ है या नहीं। ऑड इंटीजर 1 3 5 7 ऐसे आगे तक जाएगा। क्या इन दोनों एलिमेंट्स में कभी कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं? कुछ कॉमन दिख भी रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। जब इंटरसेक्शन 5 हो जाता है तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो क्या लिखेंगे? यस, ये डिसजॉइंट सेट है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।